लोगों ने की नहीं थी, वो लोग जब इस चीज़ में शमूलियत उन्होंने की, ये पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर की एक अलग तस्वीर दुनिया को दिखाता था। वो तस्वीर जब गलत साबित हुई तो पाकिस्तान की तरफ से इन आतंकी हमलों को तेज़ करने के लिए सरहद पार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ से जो है आतंकियों को यहाँ भेजने का सिलसिला शुरू किया, जिसमें आतंकियों के साथ साथ पाकिस्तान की एसएसजी कमांडो जो हैं उनको यहाँ भेजा जा रहा है ताकि आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा सके और आतंकी हमले तेज़ किए जा सकें। क्योंकि जम्मू कश्मीर में की शांति जो है वो दुनिया देखनी नहीं चाहिए। वो शांति जो है अगर लोगों को जो मिल रही है, चाहे वो पत्थरबाजी थी, चाहे वो अलगाववाद था या बंद की कॉल थी, उसके बगैर जो नया कश्मीर जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर अच्छा लगने लगेगा तो पाकिस्तान को वो कभी गवारा नहीं देगा। इसीलिए लगातार इस तरह की कोशिशें अजय कहीं ना कहीं की जा रही हैं। रविंद्र पंडित हमारे साथ हैं। रविंद्र पंडित जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह के हालात जम्मू में कुछ दिनों से बन रहे हैं, हम देख रहे हैं लगातार वहां पर आतंकवाद एक्टिव हो रहा है और जो जानकारी प्रशासन की तरफ से दी गई है 60 से 70 आतंकवादी जम्मू में एक्टिव हुए हैं। आप इसकी सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? जो इलाका 2 साल पहले शांत था, अब वहां पर इस तरह की स्थितियां अगर बन रही हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? नहीं, देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ JNK में इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, LOC भी है, LAC भी है। मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ। और पाकिस्तान जो चला रहा है अभी अपना गेम, पहले से ही एक ऑपरेशन टोपैक बना हुआ है कि हिंदुस्तान को, भारत को तंग किया जाए। 1000 कट्स टू इंडिया, ऐसे जनरल जियाउल हक का जो भी उनकी ISI जारी है कि, और वो मेन बात है जब यहाँ पे कोई मेन जो इवेंट होता है, जैसे अभी 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, या अभी जम्मू में एक और फैशन शो आने वाला है 10 तारीख को, तो ये अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं कि JNK फिर भी ये डिस्प्यूटेड एरिया है, इसमें जो है बड़ी अफरा तफरी चल रही है जी, यहाँ पे लोग नाखुश हैं। ऐसी बात नहीं है, पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है कि हवा बदली है, एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी टाइट है। जो पहले के दिनों में दिखाई पड़ रहा था हमें 1986 से ही लेके 1990 के दौर पे, और बाद में 1990 से आज तक 34 साल में, तो वो चीज नहीं है अब। और जो आतंकवाद, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, 5 से 10% जो आतंकवाद के साथ, मिलिटेंसी के साथ रिलेटेड लोग हैं, चाहे वो एक्टिव मिलिटेंट्स हैं, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, क्योंकि ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी आप बिल्कुल खारिज नहीं कर सकते। ओवरग्राउंड वर्कर्स भी बिल्कुल एक रोल प्ले करते हैं, बहुत अहम रोल, कि किस तरह से वो ब्रेन वॉश करते हैं लोगों को और किस तरह से उनका जो है एक बड़ा रोल रहता है। तो ओवरग्राउंड वर्कर्स को लेके 10% लोग जो है, हम 90% जो बाकी लोग हैं, सारे कश्मीरी टेररिस्ट नहीं है, सारे अलगाववाद नहीं है, बहुत हवा बदली है। तो उन लोगों को ये चाहिए कि उनकी जो 10% लोगों की हरकतें हैं, उनको किस तरह से हम ओवरशैडो करें, हम इंडिपेंडेंस डे में पार्टिसिपेट करें। आज से ही हमारी जो है तलाशी अभियान शुरू हुआ है। बख्शी स्टेडियम में मुख्य एक कार्यक्रम होने जा रहे हैं 15 अगस्त को, और आज से ही हमारे डायरेक्टर जनरल पुलिस RR स्वैन ने एक्शन ली है कि सभी लोगों की तलाशियां ली जा रही हैं, सभी गाड़ियों की, मोटरसाइकिल्स की, सब वाहनों की। तो ये सख्ती से हमारी भी आर्मी बैठी है जी LOC के ऊपर। मैं भी देख रहा हूँ बहुत जबरदस्त टफ कंडीशंस में, क्योंकि ये मिलिटेंट्स जो आते हैं ना जी, ये समर के नींदों में ये आते हैं, क्योंकि इन्हें जब भी बर्फ पिघलती है ना, तो इन्हें वो पासिस और वो सारे जो रेकी जो इन्होंने करी होती है, कहाँ से घुसना है, वो इनको आसानी से मिलता है, वो पास इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए। तो ये जो हमने रोकना है बेसिकली, LOC बड़ी कोरस है। मैं खुद LOC पे जा रहा हूँ पिछले 5 वर्ष से, मैं देख रहा हूँ इतना आसान नहीं है कि जितना हम समझते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन को रोकें। और ये 5-10% लोग अपना काम करते रहेंगे, ये टोटली एलिमिनेट नहीं होएगा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। पर जो जमीनी एक आबोहवा थी वहां पे पहले 3 साल पहले, 4 साल पहले, कि एक आम नागरिक का जीना हराम हो गया था, वो आज दिखने को नहीं मिल रहा है। LG एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी चल रही है, हमारी जो है सरकारी निजाम जो है, सरकारी कामों काज, वो बड़ा अच्छा चल रहा है। 65% जो हमारे युवा है, 65% यूथ,
वो नहीं चाहते हैं, वो भी चाह रहे हैं कि डेवलपमेंट की तरफ लगे, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ लगे, G20 के कार्यक्रम हुए, स्पोर्ट्स के बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं आजकल भी, तो वो चाह रहे हैं कि उसमें हम पार्टिसिपेट करें। पर ये 5 और 10% जो लोग हैं ये करने नहीं देंगे। पाकिस्तान की शय पे ये कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ मचाएंगे। और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सतर्क है, 3 टायर सिस्टम बहुत परफेक्ट है। ये आतंकवाद पर ऐसा खेल है जिसमें आप देख रहे हैं, दे कैन नॉट फेस अस अनटिल आवर आर्मी एंड आवर सिक्योरिटी फोर्सेस, तो पीछे से वार करना एक बड़ा आसान रहता है। और लोकल्स का बहुत बड़ा रोल है, मैं आखिर में बताऊंगा। जैसे मैं अपनी साइड की बात करूंगा, हमने टीटवाल में जो शारदा टेम्पल बनाया, हम उधर ही रहते हैं, मैं तो ख्वाजा मोहल्ला में रहता हूँ, अभी कुछ समय के लिए भी आया हूँ। मैंने वहां पे देखा, अगर लोग उन इन्फिल्ट्रेटर्स को, उन टेररिस्ट को शह नहीं दे, पनाह ना दे, ठीक है, बड़ा कठिन होता है। आप जो और लोकल्स, लोग अगर उनको सपोर्ट देंगे हाँ, तो ये बड़ा डिफिकल्ट बन जाता है। हाँ, आज यही तो सबसे जम्मू बड़ी, की तरफ वो बिल्कुल शिफ्ट, बिल्कुल रविंद्र पंडिता जी, ये सबसे बड़ी इस वक्त चुनौती है सेना के सामने। लोकल्स अगर वहां पर सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर स्थितियां जो हैं वो खराब हो रही हैं। AK सिंह साहब जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, जिन बातों का जिक्र रविंद्र पंडिता जी कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये जो 5 से 10% लोग हैं, इन्हें लोकल्स का सपोर्ट मिल रहा है, और ये 5 से 10% लोग ही हैं जो सारा काम खराब कर रहे हैं। इन 5 से 10% लोगों को इनका सफाया कैसे हो, ये कैसे इनका खात्मा हो जिससे कि जम्मू कश्मीर में शांति हो, और लोकल्स अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक लोकल्स का सपोर्ट खत्म नहीं होगा, आप जम्मू से आतंकवाद खत्म नहीं कर पाएंगे। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, ये जो लास्ट स्टेटमेंट जो रविंदर जी ने भी बोला, ये बिल्कुल सही है। देखिए, कोई भी इंसर्जेंसी, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, ईस्ट हो, कहीं भी विश्व में कहीं पर भी हो, जब तक कि लोकल सपोर्ट उनको नहीं मिलेगा, कोई भी इंसर्जेंसी जो है चल नहीं सकती है। तो इसका मतलब है, चाहे वो 5-10% हो, 20% हो, जितने, बात परसेंटेज की नहीं है, बात की है कि लोकल सपोर्ट कहीं ना कहीं इन लोगों को मिल रहा है। उस